हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटोर ऋतिका और जैसे कि आप जानते हैं इस वीडियो में आने से पहले आप देख चुके हों कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम फेज 2 ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए 2022 एंड नाबार्ड ग्रेड ए 2021। तो मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज जो सब्जेक्ट रहता है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्पेसिफिकली। मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने फेज 1 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आप लोगों को बहुत पसंद आया और सभी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मैम डू ब्रिंग सच अ वीडियो फेज 2 also. So keeping that in mind, ये वीडियो आपके लिए आज आया है. It is really going to be helpful to make you understand कि कैसे questions आपको प्रिपेयर करने चाहिए जब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई स्कीम पढ़ रहे हैं, कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, उसमें से क्या पूछा जाएगा इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. यही आपको अलग करेगी बाकी सभी स्टूडेंट्स से और डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में. उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो डू एंश्योर अब कर लो. हमारे चैनल में बहुत सारी क्वालिटी वीडियोस रेगुलरली आपको मिलती रहती हैं. मैं खुद एवरी डे एट 8 PM कंडक्ट करती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सेशन फॉर ESI, बीइंग अ ESI मेंटर. और उसके अलावा आपके पास हमारी मोबाइल एप्लीकेशन होनी चाहिए सो दैट यू कैन मेक यूज़ ऑफ द फ्री कंटेंट दैट इज़ प्रोवाइडेड हियर. और अगर कभी कोई कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ऐप का यूज़ करना चाहिए. एक कूपन कोड दूंगी मैं आपको थोड़ा आगे चल के. अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ. कूपन कोड का रेलेवेंस ये रहेगा कि आपको डिस्काउंट मिलेगा मोर देन 77% का. ठीक है, चलिए जी. तो नाबार्ड ग्रेड ए 2022 के पहले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम और फिर 2021 के. अच्छा, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है आपका 50 मार्क्स का होता है ना, 50 मार्क्स में देर आर 30 क्वेश्चंस. तो 30 क्वेश्चंस मिक्स होते हैं ESI प्लस ARD के. ठीक है, तो मैं आपके साथ सिर्फ ESI के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ इस पर्टिकुलर लेक्चर में, 2022 से भी और 2021 से भी. राइट, सो here is the very first question. Which of the following organizations conditionalities were followed in executing the 1991 LPG reforms in India? तो ये एक static based question है, opening of Indian economy जो आपका टॉपिक है वहाँ से. तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशनलिटीज मानी गई थी? तो IMF और जो वर्ल्ड बैंक है इसका आंसर है, बिकॉज IBRD जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वो एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है. तो इनडायरेक्टली IBRD हो गया इसका आंसर. तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक रहेगा, ओपेक मेंबर कंट्रीज नहीं है इसका आंसर. तो बेसिकली जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो देखो ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक पूछे जाते हैं, ऑल्दो स्टैटिक की वेटेज काफ़ी कम है बट ऑब्वियसली हम छोड़ नहीं सकते ऐसे क्वेश्चंस. आगे देखिए जी, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ENAM इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल लॉन्च्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, ये पूछा गया है. तो ये आप देखिए 2022 में पूछा गया है ये सवाल आपसे. और ये लॉन्च कब हुई थी आप देख रहे हो, इसका आंसर है 14 अप्रैल 2016. पुरानी स्कीम है ENAM, लेकिन फिर भी बहुत बार पूछी जा चुकी है. मैंने आपको बताया था फेज 1 में भी ENAM पे क्वेश्चंस थे, तो ये आपको जरूर अच्छे से कवर करनी चाहिए. फिर नेक्स्ट देखिए, इन 2020 ENAM हैज बीन इंटीग्रेटेड विद द यूनिफाइड मार्केट प्लेटफॉर्म ऑफ कर्नाटका's डैश, एन ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म promoted by Karnataka State Agri Marketing Board. This will facilitate traders across both platforms to execute seamless trading by using single sign of framework. तो इतना बड़ा क्वेश्चन डाल के आपसे पूछा गया, ये 2 मार्कर होता है यूजुअली, कि ENAM ने किसके साथ में इंटीग्रेशन किया है अभी रिसेंटली, जो कर्नाटका की एक प्लेटफॉर्म है. तो क्या प्लेटफॉर्म का नाम है? राष्ट्रीय ई मार्केट सर्विस. अभी ऑब्वियसली ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होगा क्योंकि अभी ये करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि ENAM आप पढ़ रहे हो, ENAM में क्या क्या पढ़ना है. ENAM पुरानी स्कीम है माना, पर उससे रेलेवेंट क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं वो आप पढ़िएगा. आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ, कुछ वीडियोज़ लेकर आऊँ जहाँ पे मैं ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स कवर करवा दूँ. ठीक है, आगे चलते हैं. अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, the minimum size of a house has been increased to how many square meters from the 20 square meters earlier. तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड अर्बन दोनों पुरानी स्कीम्स हैं, पर 2022 में पूछा गया फेज 2 में इसका करंट अपडेट कि बताओ 20 स्क्वायर मीटर से अब कितना कर दिया है, तो 25 स्क्वायर मीटर किया था, वो इसका आंसर है. तो करंट डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है. अगला क्वेश्चन इज ऑन द सेम स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हिली एरियाज हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹75,000 टू व्हाट अमाउंट. तो अब ये चलो याद कर लो, अच्छी बात है, एक फीचर हो गया स्कीम का, पर अगेन कि जो
स्कीम पढ़ रहे हो उसके इंपॉर्टेंट करंट अपडेट्स आपको पढ़ने चाहिए। Under which of the following campaigns the behavioral change ODF plus is being run by the government? तो जो ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस इनिशिएटिव है बिहेवियरल चेंज के लिए है, वो किस स्कीम के अंडर चल रहा है? तो ये इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च हुआ था, तो पूछ लिया किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है स्वच्छ भारत मिशन से। ODF ओपन डेफिकेशन फ्री तो वैसे ही स्वच्छता से रिलेटेड ही है ना। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे या बजट से मैम क्वेश्चन आता है क्या, ये पूछते हो ना आप लोग मुझसे, या फिर कैसे क्वेश्चंस आते होंगे, तो ये रहा आपका आंसर। व्हाट इज द ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एज पर इकोनॉमिक सर्वे 21-22? तो मैं अभी अपने कोर्स में जो रिसेंटली बैच स्टार्ट हुआ है नाबार्ड का, तो मैं वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक चैप्टर्स कवर करवाऊंगी एंड उसके बाद मेजरली करंट अफेयर्स। तो मैंने जीवी अभी रिसेंटली वहाँ पढ़ाया है कि जीवी क्या होता है, कैसे ये सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है किस सेक्टर का, तो वो अगर समझ में आता तो बड़ा आसान हो जाता है ऐसे फैक्ट्स को याद रखना। 18.8% था इसका आंसर। नंबर याद करने की अब जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज नॉट रेलेवेंट, सिर्फ क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन फिर सर्वे पे, एज पर द सर्वे 21-22 द एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न इज स्क्यूड टुवर्ड्स द कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स विच हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एट अलार्मिंग रेट्स। ये भी सर्वे ने हाईलाइट किया था कि स्क्यूड है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न कुछ क्रॉप्स की तरफ, एंड आई थिंक इट्स ईजी टू प्रिडिक्ट क्योंकि शुगर केन भी वाटर गजलिंग है, पैडी भी वाटर गजलिंग है, तो शुगर केन, पैडी, वीट, क्योंकि मोर और लेस दिस इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ MSP और FRP, है ना। FRP शुगर केन के केस में, MSP बाकी पैडी और वीट के, तो फार्मर्स यही ग्रो करते हैं, उसी को मेंशन किया था इकोनॉमिक सर्वे ने। MG नरेगा स्कीम जी बहुत डिटेल में आपको पढ़ाई है। अंडर MG नरेगा स्कीम व्हाट आर द एडिशनल वर्क डेज फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज? तो ये अनाउंस कर दिया था, ओरिजिनली तो MG नरेगा का पार्ट नहीं था, पर अराउंड 2015 आई थिंक उसके आसपास में बोला था कि जो ड्रॉट प्रोन एरियाज रहते हैं, सूखा पड़ जाता है जहाँ पे, वहाँ पे काम नहीं मिल पाता है लोगों को, तो वहाँ पे हम एडिशनल 50 डेज देंगे, यानी इंस्टेड ऑफ 100 डेज 150 डेज का वर्क आपको एलोकेट किया जाएगा। तो ये एक स्कीम का बेसिक फीचर बन चुका है जिसपे सवाल आया था। नमस्ते स्कीम ये न्यूज में थी। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम इज ऑपरेशनल फ्रॉम फिस्कल ईयर 22-23 टू विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? जब ये न्यू स्कीम थी, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू व्हाट, मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो कहीं ना कहीं आप देखो वल्नरेबल सेक्शन है जो आपका, जो वल्नरेबल पीपल ऑफ द कंट्री है, जो इस सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं, उनके लिए स्कीम है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था। 25-26 तक ये चल रही है, ठीक है। नमस्ते स्कीम पढ़ा दूंगी आपको मैं अलग से लेक्चर में। Which of the following statements is correct with respect to the outcomes of Namaste scheme? तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यूजुअली 2 मार्कर क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। जो आपका 50 मार्क्स बेसिकली का पेपर होता है फेज 2 में, इसमें से 30 क्वेश्चंस है ना, तो 30 में से 20 क्वेश्चंस तो आपके 2 मार्कर रहते हैं, ठीक है, और 10 क्वेश्चंस रहते हैं आपके 1 मार्कर, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको 2 मार्कर ही दिखेंगे। तो आउटकम्स स्टेटमेंट्स दे दी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका क्या करेक्ट आउटकम है। 0 फेटिलिटीज इन सैनिटेशन वर्कर्स, all sanitation work to be performed by skilled workers, strengthened supervisory and monitoring systems only at state level to ensure the enforcement and monitoring। तो ये सेंटेंस तो वैसे ही गलत लग रहा है हमें कि ओनली एट स्टेट लेवल क्यों होगा, रीजनल लेवल भी होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी, नेशनल लेवल भी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। A एंड B आंसर हो जाएगा। तो आपको ये भी ट्राई करना है कि आप मॉक्स लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मॉक्स लगाने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको क्या वो फैक्ट याद रह पा रहे हैं या नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग आशा वर्कर्स? तो सोशल हेल्थ एसोसिएट्स होते हैं बेसिकली जो, उन पे क्वेश्चन था। अ वुमेन हु इज इलिटरेट कैन बी एन आशा वर्कर। 10th पास वुमेन इज 25 years and is appointed as आशा वर्कर। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आर गिवन टू आशा वर्कर। तो आई थिंक ये तो काफ़ी अंडरस्टूड है कि इलिटरेट वुमेन तो नहीं हो सकती, क्योंकि आशा वर्कर्स हैं, उनको जाके रूरल एरियाज़ में स्पेशली जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं वहाँ पे काम करना होता है विद द वुमेन, उनको अवेयर करना है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करनी है, छोटे बच्चों को लैक्टेशन की बात करनी है, तो इलिटरेट वो नहीं होंगी, 10th क्लास पास होंगी। तो ये गलत हो गया जी आशा वर्कर्स के बारे में। फिर एक और क्वेश्चन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे है ये। राइस इज मेड अवेलेबल एट अ सब्सिडाइज्ड प्राइस ऑफ डैश। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का भी पार्ट है। तो इसमें राइस मिलते हैं 3 रुपीज़ पर kg पे। तो मैं सजेस्ट करूंगी ऐसी ऐसी जो चीज़ें इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको पढ़ने को मिली हैं, एक तो उनको याद रख लो। करंट डेटा था जैसे सर्वे वगैरह वाला, वो छोड़ दो, पर बाकी चीज़ें याद कर लो,
ठीक है, और अपने आप को उस डायरेक्शन में भी ले आओ कि अच्छा ऐसे सवाल आने वाले हैं मेरे पेपर में। ओके, तो 2021 के भी कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो, क्योंकि मैंने फेज 1 के भी 22-21 के ही करवाए थे आपको। करें फिर स्टार्ट, क्या बोलते हो? तो देखो, how much amount has been allocated under स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 in the यूनियन बजट 21-22? तो ये याद करने की जरूरत नहीं है कि तब कितना था, अभी कितना है, इस साल की एलोकेशन कितनी डिफरेंट स्कीम्स को मिली है, वो आपको पता करना चाहिए डेफिनेटली, स्पेशली द स्कीम्स दैट आर रिलेटेड टू योर सिलेबस, रिलेटेड टू द एग्जाम ऑफ नाबार्ड, जैसे रूरल डेवलपमेंट की स्कीम हो गई, पंचायती राज की स्कीम्स हो गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम्स हैं, पॉवर्टी एलिवेशन की स्कीम्स हैं, तो उन पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। न्यूली रिलीज स्कीम्स हो, वो तो चाहे किसी भी सेक्टर की हो। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन आया था, तो ये 2021 का पेपर है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी तभी आई थी जब आपका 2020 में, आई रिमेंबर कोविड चल रहा था जब, तब आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलीज हुई थी, तो उसके बाद इस पे अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे फेज 1 में भी। तो इंडियाज न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेट टू रिप्लेस द 10+2 स्कूलिंग सिस्टम विद अ न्यू सिस्टम। क्या है वो? 5+3+3+4। ये तो पढ़नी चाहिए हमें, ठीक है, कोर्स में तो मैं पढ़ाऊंगी, यूट्यूब पे अगर कभी हमने डिस्कशन किया, आई विल सी इफ फिजिबल, तो मैं करवा दूंगी आपको। मैक्सिमम लोन ऑफर्ड अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो शिशु, किशोर, तरुण, ये 3 कैटेगरीज ऑफ लोन्स रहती हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो जो मैक्सिमम लोन है वो तरुण के अंडर मिलता है अप टू ₹10 लाख। तो यू शुड नो मिनिमम लोन कितना है, जो 3 कैटेगरीज हैं शिशु, किशोर, तरुण, इनमें रिस्पेक्टिव कितने कितने लोन्स हैं, आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए। ठीक है, होमवर्क है ये आपका। देखो, एक और क्वेश्चन एमजी नरेगा पे 2021 में भी आया एमजी नरेगा पे क्वेश्चन, एंड देयर इज नो डाउट 2023 में भी दिख जाएगा आपको एमजी नरेगा पे क्वेश्चन। ठीक है, तो अंडर एमजी नरेगा स्कीम द ड्यूटी ऑफ पीओ प्रोग्राम ऑफिसर इज टू इंश्योर दैट एनीवन हु अप्लाइज फॉर वर्क गेट्स एम्प्लॉयमेंट विद इन डैश डेज। तो ये मैंने पढ़ाया भी आपको, एमजी नरेगा डिटेल में पढ़ाई है, वहां बताया था कि कितने डेज में इनको काम मिल जाएगा, और नहीं मिलता अगर इनको 15 दिन में काम, दोज हु आर अप्लाइंग, तो उनको कुछ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या बेरोजगारी भत्ता जिसे बोला जाता है हिंदी में, दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड, और वो पीओ प्रोग्राम ऑफिसर हैं, वो इसको इंश्योर करते हैं इंप्लीमेंटेड हो। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है एमजी नरेगा स्कीम, प्लीज इसको गो थ्रू कर लेना मेरे जो लेक्चर्स हैं उनमें। ठीक है, आगे चलते हैं। एक रिपोर्ट है, एज पर रिसेंटली रिलीज्ड इंडियन एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया इंडस्ट्री रिपोर्ट, इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट इज फोरकास्टेड टू रीच द वैल्यू ऑफ $11.6 बिलियन बाय विच ईयर। ये रिपोर्ट थी एक इंडियन एजुकेशन सेक्टर की, तभी रिलीज हुई थी, और एजुकेशन से रिलेटेड है तो रेलेवेंट भी है। तो अगेन पॉइंट इज, इसको मत याद रखो प्लीज, क्योंकि ये चली गई अब रिपोर्ट। पर इस तरह की और जो रिपोर्ट आती हैं, प्रथम एनजीओ की कोई रिपोर्ट आ रही है, यूनेस्को की कोई रिपोर्ट आ रही है, या नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आ रही है, मोर और लेस रिलेटेड टू एजुकेशन है, तो वो आपको याद करनी चाहिए। अच्छा, आइडेंटिफाई द करेक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY के बेनिफिशियरीज बताओ कौन है? होम बेस्ड वर्कर एंड टेलर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मैकेनिक्स एंड पेंटर्स, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो जन आरोग्य योजना के तो सारे ही ये बेनिफिशियरीज हो जाएंगे जिनकी बेसिकली जो गिग इकोनॉमी में एसोसिएटेड हैं या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, खासकर उन पे फोकस किया जा रहा है। तो बेनिफिशियरीज, तो यानी एक स्कीम के आपको बेनिफिशियरीज तो पक्का ही याद होने चाहिए कि कौन कौन उसके फायदा उठा सकते हैं उस स्कीम का, बेसिकली, है ना, दोज हु कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट स्कीम। अच्छा, NEP पे एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पिलर्स ऑफ NEP 2020। तो जो इसके पिलर्स हैं 4 हैं, जिसमें से लीडरशिप नहीं है। एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, ये 4 पिलर्स थे। और ऑफ कोर्स कोई पॉलिसी आई है, उसका क्या रिलेवेंस है, क्या उसके नए चेंजेस आने वाले हैं, तो वो तो पढ़ना ही चाहिए। NEP आपको अभी भी ज़रूर पढ़नी चाहिए, बिकॉज इट्स अ पॉलिसी विच इज़ नॉट गोइंग टू चेंज बहुत जल्दी, काफ़ी सालों तक यही रहने वाली है। 1984-85 में आई थी लास्ट पॉलिसी, उसके बाद अब आई है, तो एजुकेशन सेक्टर को इम्पैक्ट करती है, पढ़ लेनी चाहिए आपको NEP। ठीक है, फिर उसी पे क्वेश्चन अगेन 2 मार्कर, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय श्री मोदी, नरेंद्र मोदी, अप्रूव्ड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 which is aligned to the 2030 एजेंडा फॉर डैश। तो 2030 एजेंडा
अगर आपको नहीं भी आता ये तो क्या है, 2030 का एजेंडा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, तो स्मार्टली भी आंसर करना सीखना है आपने। अगेन तो कोई नई पॉलिसी आती है आप पढ़ेंगे, नहीं तो यहाँ से ही शॉर्टलिस्ट कर लो कि एनईपी पॉलिसी पढ़नी है, नमस्ते स्कीम पढ़नी है, स्वच्छ भारत मिशन पढ़ना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पढ़ना है, एमजी नरेगा पढ़ना है। यही पता चल गया कि ये चीज स्कीम्स आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। ये भी पढ़नी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज बीन फॉर्मुलेटेड विद द विजन ऑफ एक्सटेंडिंग द कवरेज ऑफ इरिगेशन एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी। तो इसका आंसर है कृषि सिंचाई योजना, PMKSY। ये भी पढ़ लो, इतना ही कर लो, इससे एक आपको टेक अवे मिल जाएगा इस लेक्चर से कि क्या स्कीम्स पढ़नी है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। This was a latest news at that time. Named a mobile app recently launched by the government to facilitate one nation, one ration card system in the country with an objective of benefiting citizens in identifying the nearest fair price shop. तो जो fair price shop होती है वहाँ पे subsidized rate पे आपको NFSA से रिलेट करो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो मिलता है राइस व्हीट आपको सब्सिडाइज रेट पे, वो कहाँ से मिलती है, NFSA से। तो उस फेयर प्राइस शॉप से। तो बताना है कि जो ये वन नेशन वन रेशन कार्ड के अंदर क्या नया लॉन्च किया मोबाइल एप्लीकेशन, मेरा राशन। तो ये करंट था ऑब्वियसली, तो करंट तो आप नहीं पढ़ेंगे, अब छोड़ दीजिएगा इसको, लेकिन NFSA पढ़ लेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट, यही थे मेरे क्वेश्चन जो मैं लेकर आई आपके लिए फ्रॉम द ईयर 2022 एंड 2021 फेज 2 ऑफ ESI। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू। बहुत सारे बच्चे हैं दे आर आस्किंग कि मैम कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप बता दोगे क्या पूछा जाता है। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस दिखा दिए। दूसरी वीडियो भी देख लेना फेज 1 वाली, अगर अब तक नहीं देखी है तो, ठीक है। एंड दैट्स इट। ये वीडियो आपको आज मिल रही है ऑन द ऑस्पिशियस ऑकेजन ऑफ गणेश चतुर्थी, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट अड्डा 24/7 हैज़ ब्रॉट अ डबल वैलिडिटी फॉर 24 डेज। हमारे किसी भी कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं, चाहे वो नाबार्ड ग्रेड ए का हो, RBI ग्रेड बी का हो, आज के दिन करेंगे तो आपको डबल वैलिडिटी मिलेगा इन द सेम प्राइस। मैं सजेस्ट करूंगी, कोर्स लेने का सोच रहे थे तो डेफिनेटली ले लेना इसी दिन, ताकि आपको वैलिडिटी डबल मिले। और एक कूपन कोड होता है Y754, जब आप बाय करने जाते हो ना तो इट आस्क्स फॉर एनी कूपन कोड, ये अप्लाई कर दोगे तो आप देखोगे प्राइस ना 77% से भी नीचे गिर जाएगा जो वहां दिखा रहा था, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। दैट्स इट गाइज, दैट्स इट। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल तो मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हो जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट किए थे, जैसे NFSA, MG नरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नमस्ते स्कीम, स्वच्छ भारत मिशन, मैं इन पे सेपरेटली डिटेल में आपको वीडियोस पढ़ा दूँ ताकि आपको मिल जाए प्रॉपर जो पढ़ना है बेसिकली पेपर के लिए, वो उसका कंटेंट मिल जाए। तो मुझे आप लिख के बताएंगे, क्योंकि आप लिख के बताएंगे कमेंट में, तभी मुझे आपका फीडबैक मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे 8 बजे अड्डा 24/7 चैनल पे।